जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको पौष मास महात्म्य की अध्याय 11 की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी भगवान नारायण से कहने लगे कि हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कन्या ने किया, सो हमें भी कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे कि वह कल्याणी सनातन शिव भगवान का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष सतुत्य और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव का उद्देश्य करके वह कन्या ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा जैसे कि जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। सब देवताओं को और महर्षियों द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में परवर्त हुई ऋषि की कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती के पति भगवान शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप उसे दिखलाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए हों। तब से उस कन्या का शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो भगवान शंकर को देख हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नर्म होकर श्री शंकर भगवान को नमस्कार किया और फिर विश्व वंदित श्री शिव जी का मानसो उपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव भगवान बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तू मुझसे मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मगन वह कन्या ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। अब भगवान शिव कन्या को कहने लगे कि हे कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे कन्या, हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि श्री शिव जी के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। मैंने कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी है न सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, 5 पतियों वाली मैं कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को तू प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा ऋषि कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोकों को जला दें। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का भी व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, हे कन्या, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और उनका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। अब हे कन्या, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई भी नहीं हो सकती उसकी। जो मनुष्य पुरुषोत्तम के भगत हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं।
इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं वह। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार यह कहकर श्री नीलकंठ महादेव जी तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी अब चिंता हो गई। इसी के साथ अध्याय 11 की कथा यहीं संपूर्ण होती है। कल हम अगले अध्याय 12 की कथा सुनेंगे। सब बोलें श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह अध्याय 11 की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।